हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शशिबाला शर्मा जीसी बिलाड़ा। आज मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक के मीन, मॉड और मीडियन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लेंगे मीन, समांतर, माध्य, एवरेज, मीन। इन सब को करने के पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद में उसके बाद हम उन्हें क्लासीफाइड करते हैं। क्लासीफाइड करने के बाद हम उन्हें टेबुलेट करते हैं और टेबुलेशन में भी किस तरह से हम उनके वर्गांतर और वर्ग सीमाएं निश्चित करते हैं। अब जब वो वर्ग सीमाएं निश्चित हो जाती हैं, वर्गांतर हो जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से हम संख्याओं को जमाते हैं, तो ये हम सबसे पहले ले रहे हैं इसमें समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है जो माध्य साधारण छोटी कक्षाओं में हम लोग करके आए वही माध्य है। एवरेज जिसे कहते हैं, औसत जिसे कहते हैं, वही माध्य है ये, कि जिसमें हम टोटल ऑफ आइटम एंड नंबर ऑफ आइटम, यानी कि सबसे पहले हम जितने हमें आइटम दिए हुए हैं उन सब का टोटल करेंगे अपॉन करके नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जितने भी हमें पद दिए उन सब का योग और उन पदों की संख्या का भाग लगा देंगे, तो हमें एवरेज मीन ज्ञात हो जाएगा या औसत ज्ञात हो जाएगा या हमें माध्य ज्ञात हो जाएगा। माध्य ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले लेंगे, 3 श्रेणियां होती हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहले ले रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष रीति, डायरेक्ट मेथड को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में समांतर माध्य ज्ञात करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें आइटम दिया हुआ है उस आइटम का हम टोटल कर देंगे, यानी कि समेशन ऑफ एक्स, और उसके बाद में एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, तो हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, डायरेक्ट मेथड में हमें 10 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और उन 10 स्टूडेंट्स की हमें औसत लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ये 10 स्टूडेंट्स हैं और इनकी लंबाई दी हुई है। इन सब का हमने टोटल किया तो 1630 आया। अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 1630 एंड एन है नंबर ऑफ आइटम, इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 163, 0 से काटा 0 तो 163 सेंटीमीटर हमारी औसत लंबाई ज्ञात हुई। तो ये कहलाता है हमारे डायरेक्ट मेथड में समांतर माध्य ज्ञात करना। यह आपने छोटी कक्षाओं में भी किया हुआ है। इसी तरह से इसका दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है उस फ्रीक्वेंसी में से किसी भी एक संख्या को हम एज्यूमिंग मीन मान लेंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं कल्पित माध्य। एज्यूमिंग मीन यानी कि कल्पित माध्य किसी भी संख्या को, लेकिन आप संख्या चूज करते समय, संख्या चयन करते समय ऐसी संख्या को चयन करिए जिससे कि आप जोड़ने और घटाने में किसी तरह से आपको परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम एज्यूमिंग मीन निकालेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर इस एज्यूमिंग मीन से हम डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे, एक्स का विचलन, और तीसरे नंबर पर समेशन ऑफ डी एक्स, चौथे नंबर पर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। इससे हमारा समांतर माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसी सवाल को शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट मेथड से निकाले गए आंसर और डायरेक्ट मेथड से निकाले गए आंसर दोनों में समानता होनी चाहिए। तो सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे एज्यूमिंग मीन से dx, ए हम मानेंगे किसी भी एक संख्या को। अब यहाँ पे देखिए सबसे इजी संख्या, सरल संख्या 160 नज़र आ रही है मुझे, तो हम 160 को ए मान लेंगे। तो a इज इक्वल टू 160 और 160 के आगे लगा देंगे हम 0। अब इसमें से हमें dx निकालना है। dx इज इक्वल टू x माइनस
ए, डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी कि ये हमारा x है और इसमें से हम जो संख्या हमने एज्यूमिंग मीन मानी है, कल्पित माध्य मानी है, उसको घटाते चले जाएंगे। तो 167 में से 160 गए तो 8, 153 में से 160 गए तो माइनस का 7, 155 में से 160 गए तो माइनस के 5। या सीधी भाषा में मैं आपको बता दूं कि जो संख्या एज्यूमिंग मीन से कम हो वो तो होगी माइनस में, और जो एज्यूमिंग मीन से ज़्यादा संख्या हो वो होगी प्लस में। तो माइनस प्लस के निशानों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ आपका सवाल गलत होने के चांसेस यही होते हैं। इसके बाद 162 माइनस 160 इज इक्वल टू +2, यहाँ पे बच जाएंगे +6 +4 +20 -3 एंड +5। अब माइनस माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे और प्लस प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेंगे। 5 और 7 12, 12 और 3 15, माइनस के हो गए 15, और प्लस की संख्याओं को 8 और 2 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 में से 15 गए तो 25 बचे हमारे प्लस के। अब फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन बी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू ए हमने माना था 160 को, समेशन डी एक्स है 25, एन है 10। यहाँ पे देखिए वापस 7 और 5 12, 12 और 3 15, 5 8 और 2 10 और 10 20 और 20 40, 40 और 5 45, 30 इज इक्वल टू 0 से काटा 0 तो 163 सेंटीमीटर्स आंसर। इस तरह से हमारे डायरेक्ट मेथड में भी वही आंसर आए थे और इनडायरेक्ट मेथड में भी हमारे ये आंसर आए। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अब स्टैटिस्टिक की किताब लें। स्टैटिस्टिक की किताब आप के.एन. नागर की भी ले सकते हैं, एस.पी. सिंह की भी ले सकते हैं, यादव जैन मित्तल की भी ले सकते हैं, शर्मा यादव पोरवाल की भी ले सकते हैं। तो किसी भी एक राइटर की आप किताब लीजिए और मैं आपको रोज़ एक सवाल देने लगूंगी और आप सवाल करिएगा। तो आज हमने देखा मीन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। आप इस सवाल को वैसे तो मैं आपके नोट्स में डाल दूंगी, लेकिन यदि आप डाल सकते हैं तो करके देख लीजिएगा। थैंक यू एंड सो मच।